438 डेज उस व्यक्ति की चमत्कारी कहानी है जो इतिहास में किसी भी व्यक्ति से अधिक समय तक अकेले जीवित रहा और समुद्र में भटकता रहा, जैसा कि उसने दर्जनों विशेष साक्षात्कारों में पत्रकार जोनाथन फ्रैंकलिन को बताया। 17 नवंबर 2012 को साल्वाडोर अल्वारेंगा 2 दिवसीय मछली पकड़ने की यात्रा के लिए मेक्सिको के तट से रवाना हुए। एक भयंकर तूफान ने उनके इंजन को नष्ट कर दिया और धारा ने उनकी नाव को समुद्र में खींच लिया। तूफान ने उन्हें पश्चिम की ओर उड़ा दिया। जब वे 29 जनवरी 2014 को किनारे पर पहुंचे तो वे मार्शल द्वीप पर पहुंच चुके थे, जो 9000 मील दूर है, जो न्यूयॉर्क से मॉस्को आने जाने के बराबर है। 14 महीनों तक अल्वारेंगा लगातार शार्क के हमलों से बचता रहा। उसने अपने नंगे हाथों से मछली पकड़ना सीखा। उसने खाली प्लास्टिक की बोतलों से मछली पकड़ने का जाल बनाया। आउटबोर्ड मोटर को अलग करके उसने एक बड़ा मछली पकड़ने का हुक बनाया। मछली की रीढ़ की हड्डी को सुई की तरह इस्तेमाल करके उसने अपने कपड़े खुद सिल लिए। उन्होंने कई मौकों पर आत्महत्या के बारे में सोचा, जिसमें शार्क के झुंड के सामने खुद को पेश करना भी शामिल था। लेकिन अल्वारेंगा ने कभी भी वैकल्पिक वास्तविकता का आविष्कार करने में चूक नहीं की। उन्होंने बचने का एक ऐसा तरीका सोचा जिससे उनका शरीर और दिमाग लंबे समय तक सुरक्षित रहे और प्रशांत महासागर उन्हें दूर दराज के ताड़ के पेड़ों से भरे द्वीप पर फेंक दे, जहां उन्हें प्रशांत द्वीप के अपने स्वर्ग में अकेले रहने वाले एक स्थानीय जोड़े ने बचाया। अल्वारेंगा के साथ दर्जनों घंटों के साक्षात्कार और उनके सहयोगियों, खोज और बचाव अधिकारियों, उनकी जान बचाने वाली चिकित्सा टीम और उन्हें स्वस्थ करने वाले दूरदराज के द्वीपवासियों के साथ साक्षात्कार के आधार पर ये जीवित रहने की एक महाकाव्य कहानी है, जो काल्पनिक लाइफ ऑफ पाई का एक सच्चा संस्करण है। चित्रों, मानचित्रों और तस्वीरों के साथ 438 डेज एक व्यक्ति के लिए समुद्र में खोए 14 महीने तक जीवित रहने के लिए आवश्यक लचीलापन, इच्छाशक्ति, सरलता और दृढ़ संकल्प का अध्ययन है। सबसे पहले साल्वाडोर अल्वारेंगा को 2 साल की बचाव वर्षगांठ की शुभकामनाएं। आज से ठीक 2 साल पहले अल्वारेंगा एक छोटे से द्वीप पर बहकर आया था और उसे एक उदार स्थानीय जोड़े ने अपने साथ ले लिया था, जिन्होंने उसे स्वस्थ होने में मदद की थी। इस आदमी की कहानी अकल्पनीय और प्रेरणादायक है। वास्तव में ऐसे कोई शब्द नहीं है जो सटीक रूप से वर्णन कर सके कि उसने क्या क्या सहा। और मैं वास्तव में आपको बैठकर सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने से सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उसकी कहानी पढ़ने और उस आदमी के बारे में और जानने का मौका मिला जिसके बारे में हमने समाचारों में सुना था। 438 डेज को पढ़ने में मुझे थोड़ा समय लगा। पहले 60-70 पन्ने समुद्र में फंसने से पहले के उसके जीवन के बारे में बताते हैं। वह एक पार्टी बॉय था। उसे ड्रग्स और शराब बहुत पसंद थी। मैं इस भाग से थोड़ा ऊब गया था क्योंकि मुझे उसकी पृष्ठभूमि से ज्यादा उसके बचने की कहानी पढ़ने में दिलचस्पी थी। एक बार जब वह फंस गया तो उसने अपने अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव शुरू कर दिया। उसे अपनी बेटी की परवाह थी और उसे एक बेहतर इंसान बनने की परवाह थी। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस घटना ने उस पर किस तरह से बेहतर प्रभाव डाला। जैसे ही किताब उसके बचने की कहानी पर पहुंची, मैं उसमें पूरी तरह डूब गया और पन्नों को तेजी से पढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि पढ़ते समय मैं बहुत उदास भी हो गया। मुझे पहले से ही परिणाम पता था और मुझे पता था कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं उसके भावनात्मक और मानसिक रूप से थका देने वाले अनुभवों के बारे में पढ़ते हुए बहुत उदास था। यही कारण है कि मैंने इतनी जल्दी पढ़ लिया। मुझे ये पढ़ना जरूरी था कि वह ठीक था। लेखन शैली से परिचित होने में मुझे थोड़ा समय लगा। इस पुस्तक के लेखक फ्रैंकलिन कई प्रकाशनों के लिए समाचार रिपोर्टर हैं और मैं उनकी लेखन शैली से यह बता सकता था। पूरी कहानी एक अखबार के लेख की तरह लिखी गई थी और इसमें प्रवाहपूर्ण कथात्मक शैली का अभाव था जिसका मैं किताबों में आदी हूँ। हालांकि मैं इसके आदी हो गया और मुझे कभी कभी इसका आनंद भी आने लगा। पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर एक नक्शा है जो अल्वारेंगा के मार्ग को दर्शाता है। मुझे यह नक्शा देखना बहुत अच्छा लगा और ये देखना कि वह अपनी यात्रा के प्रत्येक भाग में कहाँ था। उसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, मौसम, उसके आसपास के वातावरण आदि का वर्णन करने के लिए इतने सारे विवरण का उपयोग किया गया है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहां मौजूद हूँ। कुछ खास दिन ऐसे हैं जब अल्वारेंगा एक बहुत बड़ी वेल शार्क से दोस्ती करता है जो उसके साथ बहती है। कुछ दिनों बाद एक शिशु वेल शार्क दिखाई देती है। अनुभव करने के लिए ये कितनी अद्भुत चीज है। ऐसे अन्य विशेष क्षण भी हैं जिनका लेखक वर्णन करता है और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अल्वारेंगा समुद्र में अपने दयनीय समय के दौरान कुछ अच्छा अनुभव करने में सक्षम था। उसने कुछ आश्चर्यजनक चीजें देखी। अल्वारेंगा एक सच्चा उत्तरजीवी बन गया। उसने जो सरलता और रचनात्मकता विकसित की, उससे उसे भोजन और पानी खोजने में मदद मिली। वह समय बिताने के लिए खुद का मनोरंजन करने में सक्षम था। वह सतह पर उभरने वाले पागलपन से लड़ने में सक्षम था। पूरी कहानी में उसने मुझे लगातार आश्चर्यचकित किया। मुझे ईमानदारी से कोई अंदाजा नहीं है कि वह कछुए का खून पीकर और कच्चे पक्षी और मछली खाकर इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाया। जब भी मैं इस आदमी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में अद्भुत और चमत्कारी शब्द आते हैं।
संक्षेप में, मैं आमतौर पर गैर काल्पनिक और संस्मरण का प्रशंसक नहीं हूँ। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वे आमतौर पर वो नहीं होती जो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। हालांकि अल्वारेंगा की कहानी मेरे लिए बहुत दिलचस्प थी, इसलिए मैंने एक जोखिम उठाया और समीक्षा के लिए इस पुस्तक को स्वीकार कर लिया। हालांकि मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आया और पढ़ते समय मुझे उम्मीद की भावनाएं महसूस हुई। मुझे महान काम करने की प्रेरणा मिली। मुझे ये पसंद है जब किताबों में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करने की शक्ति होती है, और यही उत्तरजीविता कहानियों की खूबसूरती है। मैं अपनी समीक्षा को अल्वारेंगा के एक उद्धरण के साथ समाप्त करने जा रहा हूँ, जिसे पुस्तक के उपसंहार में पाया जा सकता है। लेखक उनसे पूछता है कि उन्हें ये पुस्तक लिखने के लिए किस बात ने प्रेरित किया। उनका जवाब हर जगह के लोगों के लिए एक प्यारा संदेश है, और यह पूरी तरह से दर्शाता है कि हमारे अनुभवों में हमें बदलने की शक्ति है। मैंने बहुत कुछ सहा और बहुत लंबे समय तक। शायद अगर लोग इसे पढ़ेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि अगर मैं इसे कर सकता हूँ, तो वे भी इसे कर सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। मुझे भी शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था। अगर मैं इसे कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर एक भी उदास व्यक्ति आत्महत्या करने से बचता है तो ये किताब सफल है। मजबूत बनो, सकारात्मक सोचो। अगर तुम इसके विपरीत सोचना शुरू कर देते हो, तो तुम असफलता की ओर बढ़ रहे हो। जीवित रहने के बारे में सोचते समय तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। मौत के बारे में मत सोचो। अगर तुम सोचते हो कि तुम मरने वाले हो, तो तुम मर जाओगे। तुम्हें जीवित रहना है और अपने जीवन के भविष्य के बारे में सोचना है कि जीवन सुंदर है। तुम अपनी जान लेने की कल्पना कैसे कर सकते हो? जीवन में चुनौती